हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन तो आइल्स 9 पे जाए और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन यू विल गेट इट। तो ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं बार ग्राफ, ठीक है। ये 8 जून 2024 को आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था तो उसका ये हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार चार्ट दिए हैं और ये कुछ डिफरेंट टाइप के बार चार्ट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे, वैसे तो हमारे पास वो दूसरे टाइप के बार चार्ट्स आते हैं ऐसे बने हुए लंबे लंबे या ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो ये एक के ऊपर एक लगे हुए बार चार्ट है, बार ग्राफ है। तो इसको हम कैसे करेंगे पूरा इस वीडियो में मैं उसकी पूरी प्लानिंग, एनालाइजिंग और डिटेल पैराग्राफ और ओवरऑल पैराग्राफ में क्या देखना है वो सब हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। द चार्ट कंपेयर्स द नंबर ऑफ पीपल per household by percentage in the UK in 1981 and 2001। तो वो बोल रहा है चार्ट कंपेयर कर रहा है यूके कंट्री में हर हाउस में कितने नंबर ऑफ लोग सिटीजन्स या पीपल रहते हैं 1981 में और 2001 में। तो यहाँ फर्स्ट वाला 1981 का है और 2001 नेक्स्ट वाला है। उसके बाद यहाँ कैटेगरीज दी हैं। ये जो ब्लू वाला है सबसे ऊपर वाला ये है 6 और मोर पीपल जो एक घर में रहते हैं, वो उसकी परसेंटेज 6 और 2 है। देखो, जिसमें 5 लोग रहते हैं वो 8% और 6% है। जिसमें 4 लोग रहते हैं वो 12% पहले होते थे, अब वो 15% बढ़ गए हैं। अच्छा, फिर जो 3 नंबर जो पीपल हैं, जिसके घर में 3 नंबर लोग रहते हैं वो 20% से वो 17% हो गए। जिस घर में 2 लोग रहते हैं, ओनली 2 पीपल इन वन घर में एक, तो वो 31% थे, वो बढ़ गए 34%। मतलब सिंगल फैमिली और जो बोलते हैं न्यूट्रल फैमिली, वो जॉइंट फैमिली से हट के वो सिंगल फैमिली पे आ गए हैं, तो वो 2% वाला भी आ गया। फिर 1% जिसमें एक घर में एक ही आदमी रहता है वो 23% से 26% बढ़ गया। तो ये हमने जब हमें ये मिलेगा टास्क, राइटिंग टास्क 1, तो उसको ऐसे पढ़ना है। पहले देखना है ईयर्स, फिर देखना है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम क्वेश्चन स्टेटमेंट में तो लिखा है कि चार्ट कंपेयर करता है बार चार्ट नंबर ऑफ पीपल पर हाउस होल्ड इन यूके, ये तो हमने देख लिया। ईयर्स भी देख लिया, अब कैटेगरीज भी देख ली। अब हमने ये कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? देखो, 6% से 2%, मतलब ये डिक्रीज़ हो गया, ये भी डिक्रीज़ हो गया, ये 3% बढ़ गया, ये 3% घट गया और ये 3% बढ़ गया और ये भी 3% बढ़ गया। ठीक है, तो 3 का 3% ऊपर नीचे ये फिगर्स बता रही हैं। अब उसके बाद हमने सब कुछ पढ़ लिया, क्या बढ़ा क्या घटा ये। अब ओवरऑल में क्या लिखोगे? ओवरऑल का मतलब रहता है कि सबसे हाईएस्ट जो चीज़ होती है ग्राफ में, मतलब हाईएस्ट या नंबर 1 पे जो होती है वो मुझे ये दिख रही है। वो ये कौन से हैं? जिसमें घर में 2 पीपल रहते हैं। दोनों ईयर्स में जो ये डोमिनेट जो कैटेगरी है वो यही है, जिस 2 पीपल पर हाउस होल्ड, ये कैटेगरी सेकंड नंबर पे ये है। एंड लीस्ट नंबर पे जिसमें 6 और मोर पीपल रहते हैं वो ये वाले हैं। मतलब नंबर 1 रैंक पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर लास्ट पे ये है। ठीक है, और ट्रेंड देख लो। ट्रेंड यहाँ पे 4 पीपल एंड 2 पीपल एंड 1 पीपल, इन दोनों के ट्रेंड इंक्रीज़ हुए हैं। एंड बाकी सबके जो हैं ये 6 पीपल, 5 पीपल एंड ये 3 पीपल वाले जो घर हैं, ये इनमें नंबर ऑफ़ पीपल रहने वाले, इनकी संख्या घट गई है। तो हमने मोटा मोटा ये सब देखे। अब प्लानिंग जो मैंने आपको बताया था, प्लानिंग में एनालाइज जो हमने अभी एनालाइज कैसे किया, पूरा टेबल को हमने देखा, कैटेगरीज देखी, ईयर्स देखे। ईयर क्यों देखना है? कि हमें पास्ट में लिखना है या प्रेजेंट में लिखना है या फ्यूचर में, ये इसलिए ईयर देखना है। तो ये श्योर है कि ये टास्क 1 हमारा पास्ट में आएगा। हमने मैक्सिमम देख लिया, हाईएस्ट क्या था हमारा, ये था। ठीक है, फिर मिनिमम वाला हमने 6 और मोर पीपल वाला देखा। फिर ईयर देख चुके हैं, हम टेंस देख चुके हैं। और जो भी है नंबर 1, 2, 3, जैसे मैंने बताया था कि नंबर 1 पे वो ये है, नंबर 2 पे ये है और नंबर लास्ट पे जो 6 और मोर पीपल वाला है। और कोई मिलता जुलता कोई डेटा है यहाँ पे? मिलता जुलता क्या है यहाँ पे बताओ? जैसे मिलता जुलता ऐसे तो कुछ नहीं है। मिलता जुलता ये है कि ये और ये तो इंक्रीज़ हुए हैं और ये सब डिक्रीज़ हुए हैं। लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं। 3% का जो आंकड़ा है,
3% जो है वो ऊपर और नीचे शो हो रहा है, किसी में 3% कम हो गया, किसी में 3% ज़्यादा हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी नोट किया। तो स्ट्राइकिंग पॉइंट में हम 3% को इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं, जो कि मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं जब दोबारा पढ़ रही हूँ इस ऐसे को तो मुझे समझ में आई। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। आप 150 वर्ड्स को मेंटेन करके रखना। 150 वर्ड्स का आपको पता ही है इसका वो है। एंड 4 पैराग्राफ्स ज़रूर से ज़रूर बनाइए। एंड उसके अलावा वर्ब्स की जो वर्ब्स है, जो वोकेबलरी है, उसको रिपीट ना होने दें। तो आपके राइटिंग टास्क 1 में 7-8 बैंड्स आराम से आएंगे। और अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, क्या क्या चीज़ें दी हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है एंड ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब है पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। द चार्ट कंपेयर्स, हमने क्या लिखा है, द प्रेजेंटेड बार ग्राफ्स, क्योंकि 2 ग्राफ्स दिख रहे हैं। बार ग्राफ्स इलिस्ट्रेट, देखो ये खुद की स्पेलिंग मुझे मिल रही है, इलस्ट्रेट। देखो अपने, अब खुद हम अपना ऐसे पढ़ते हैं तो हमें मिलती है, तो ऐसे ही आप लोग अपना ऐसे लिखकर, राइटिंग टास्क 1 लिखकर आप अपना ऐसे खुद से चेक कर सकते हैं। इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ पर्सन्स, द नंबर ऑफ पर्सन्स मैंने सेम लिखा, पर हाउस होल्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। अब यूके का मैंने यूनाइटेड किंगडम लिख दिया। अक्रॉस ए 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बीच का गैप है ना, ये 1981 एंड 2000, तो हमने 20 ईयर्स लिख दिया, कोई बात नहीं। अक्रॉस ए 20 ईयर्स पीरियड बिगनिंग फ्रॉम 1981 टू 2001। ठीक है, हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया। फिर एक लाइन और लिख दी। देखो यहाँ पे परसेंटेज था, हमने परसेंटेज को यहाँ इन्वॉल्व नहीं किया, उसके लिए फिर मैंने एक अलग से लाइन लिख दी। द स्टेटिस्टिकल डेटा इज कैलिब्रेटेड और प्रेजेंटेड। अब प्रेजेंटेड मैंने यहाँ लिखा था इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। अगर आप यहाँ लिखते हैं गिवन बार ग्राफ्स, तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेड लिख सकते हो, अगर ये स्पेलिंग आपसे लर्न नहीं हो रही है तो। इज कैलिब्रेटेड इन परसेंटेजेस और परसेंटाइल, परसेंटेज को परसेंटाइल भी बोलते हैं, पर पर्सन पर हाउस होल्ड। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पैराग्राफ आता है ओवरऑल। ओवरऑल मतलब मोटा मोटा हमें क्या दिखता है कि ये सबसे बड़ी कैटेगरी है एंड सेकंड नंबर पे ये कैटेगरी है, मतलब जिसमें 2 पीपल रहते हैं एंड फिर 1 पीपल, और लीस्ट वाली 6 और मोर पीपल की। अब इसको कैसे लिखा देखो। Overall, it can be seen that it can be visible from the graph that the household with more people declined. The household with more people, जिसमें 5 और 6 और 4 लोग रहते थे, वो declined हो गया. And the opposite trend was true for small number of family in a household. While 4 and 2 members houses had also 4 देखो ये किस में इम्प्रूवमेंट हुई है, और अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, हाँ ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है और बाकी इन सब में हुई है। वाइल 4 and 2 members houses had also improved during this particular time span. तो 4 and 2 किस किस में इम्प्रूवमेंट हुई है? वैसे तो इस ऑरेंज वाले 4 में हुई है, फिर 3 तो माइनस हुआ है, 2 इसमें हुई है एंड 1 भी हम लिख सकते हैं। इन सब तीनों में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो हम यहाँ 4 अकेला 2 क्यों लिखा है, यहाँ 1 भी लिखो, साथ में 1 को भी ऐड करो। ठीक है, 4, 2 and 1 members house had also improved during this particular time span. ठीक है, अब इसको बॉडी डिटेल पैराग्राफ कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉडी डिटेल पैराग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो लिखो कैटेगरी वाइज, ठीक है, या लिखो इसमें तो कैटेगरी वाइज ही, या फिर लिखो ईयर वाइज कि इस ईयर में इतने थे, फिर सेकेंड ईयर को जब एक्सप्लेन करना है तो फर्स्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हुए लिखोगे। पहले तो जैसे हम मैप एक्टिविटी करते हैं, फर्स्ट ओल्ड मैप को एक्सप्लेन कर देना है ऐसे ही डायरेक्शनल वर्ड्स के साथ, एंड सेकंड में जब हम लिखते हैं प्रेजेंट मैप को पुराने के साथ कंपेयर करके, ऐसे ही जब आप ये ईयर लिखोगे तो आप कंपैरिजन करोगे। ठीक है, या फिर कैटेगरी वाइज ले सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। देखो अब हम कैसे करेंगे, देखो अभी दिखाती हूँ। एनालाइजिंग द ग्राफ फ्रॉम द हाईएस्ट परसेंटेज एस्पेक्ट, देखो मैंने हाईएस्ट कैटेगरी वाइज में लिख रही हूँ, विच इज़ 1 and 2 पीपल पर हाउस होल्ड। ठीक है, तो हम पहले 2 जो कैटेगरी हैं इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन 1981 देयर वाज 23% फॉर सिंगल सिटीजन पर हाउस यूनिट।
ठीक है, तो ये 23% था, फिर 26% हो गया, विच हैड डिस्प्लेड ओनली 3% इंक्रीमेंट इन 2001, ठीक है। सिमिलरली द परसेंटाइल फॉर डबल एक्यूपेंसी होम यूनिट्स वर 31% विद रैंक्ड नंबर 1 एंड स्टेड एट द हाईएस्ट पोजीशन इन 2001 विद 33%। तो हमने बताया कि ये नंबर 1 पे है और ये नंबर 1 उस पे ही रहा सेकेंड 2001 में। अब हमने इन दोनों के बारे में लिखा। अब आप कंबाइन भी कर सकते हो, जैसे ये मिलती जुलती है, इनको कंबाइन कर दो, ये दोनों लास्ट वाली दो इनको कंबाइन भी कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, द कॉन्ट्रास्टेड विद 5% हाउस होल्ड्स, कौन सा, ये देखो विद 5%, ये 8 and 6% वाला, this contrasted with 5% households falling by 6% from 8%, falling by 6% from 8%, and 6 or more people in a home which plummeted, ये 5 लोगों के लिए बताया, 5%, तो यहाँ persons लिख देते हैं ना s, ओके, 6 or more people in a home which plummeted from 6% to 2%, अच्छा कहाँ पे है, रुको, 6, हाँ ये 6% से 2% पे आ गया, देखो, विच प्लमेटेड फ्रॉम 6 to 2% पे पहुँच गया, ठीक है। तो ये हमने लास्ट वालों दो को एक साथ एक ही पैराग्राफ में कर दिया। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो कि ये दोनों मिला के इनकी परसेंटेज इतनी थी, फिर रिस्पेक्टिवली वर्ड भी यूज़ हो जाएगा। अब हम बीच के दो ग्रुप्स की बात करेंगे, ये और ये, ठीक है। द रिमेनिंग मिडल ग्रुप्स शोड डाइवर्जेंट ट्रेंड्स विद 4 people होम्स राइजिंग बाय 3%। ये 4 people वाला है, देखो ऑरेंज वाला, ये बढ़ गया है 3% एंड ये कम हो गया, राइजिंग बाय 3% to 15%, ठीक है। सो तो 15%, हाँ, राइजिंग बाय 3% to 15% एंड बाय 3%, तो उसको ब्रैकेट में which was 15% लिख सकते हैं, and 3 people homes declining by the same margin to 70, same margin मतलब 3% वाला, same margin to 17 from 20, same margin ब्रैकेट में 3% लिखो to 17% from 20%, ये हमारा हो गया इसके लिए, ठीक है। अब पूरा आप ऐसे चेक कर लो, इंट्रोडक्शन, ओवरऑल पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ 1, इसमें हमने फर्स्ट नंबर एंड 2 नंबर वाली कैटेगरी जो हाईएस्ट थी वो एक्सप्लेन किया, फिर लास्ट 2 कैटेगरीज एंड बीच की 2 कैटेगरी, इसमें थोड़ा और लिख सकते थे, तो मैंने अभी और नहीं लिखा, आप और लाइन साइड कर लीजिए।